हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। उसका कौन सा टॉपिक? मेजरिंग एंगल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है? The improvised right angle tester we made is helpful to compare angles with a right angle। क्या बोला जा रहा है कि जो हमने राइट एंगल टेस्टर देखा था, ठीक है, जो राइट एंगल टेस्टर देखा था वो किस में हेल्पफुल रहता है? राइट एंगल्स को कंपेयर करने में हेल्पफुल रहता है। कौन सा एंगल राइट एंगल है, कौन सा एंगल राइट एंगल नहीं है, ये हमें बताता है, ठीक है। We were able to classify the angles as acute, obtuse और रिफ्लेक्स। क्या बोला जा रहा है कि हमने एंगल्स को किस किस में देखा था, किस किस टाइप में देखा था? एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। बात करें एक्यूट एंगल की तो वो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है बट 180 डिग्री से कम होता है। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। But this does not give a precise comparison. It cannot find which one among the two obtuse angle is greater। क्या बोला जा रहा है? राइट एंगल टेस्टर हमारे लिए हेल्पफुल तब होता है जब हम राइट एंगल को कंपेयर कर रहे हो या राइट एंगल को मेजर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल की, तो इन एंगल्स को कंपेयर करने में हमारे लिए डिफ़िकल्टी होती है। हम उस वक्त राइट एंगल टेस्टर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल टेस्टर ये नहीं बता पाता है कि दो ऑब्ट्यूज एंगल्स में से कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर है, ठीक है। So in order to be more precise in comparison, we need to measure the angles. We can do it with a protractor। बोला जा रहा है अगर हमें कंपैरिजन को बिल्कुल एक्यूरेट सही रखना है तो हम इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि और अच्छा मेथड लेकर आएंगे। मतलब प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल्स को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मेजर ऑफ एंगल वी कॉल आर मेजर डिग्री मेजर। क्या बोला जा रहा है कि जो मेजर ऑफ एंगल है, जिस एंगल को हम मेजर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री मेजर बोलते हैं। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो कितने डिग्री का होता है? अगर हम डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री का होता है, और अगर हम पार्ट्स की बात करें तो 360 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। ईच पार्ट इज अ डिग्री, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोल देंगे, ठीक है। वी राइट 360 डिग्री टू से 360 डिग्रीज। हम जो 360 डिग्री बोलते हैं ना उसे हम क्या बोल सकते हैं? 360 डिग्रीज बोल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है? थिंक, डिस्कस एंड राइट, ठीक है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन हाफ आर रेवोल्यूशन। बोला जा रहा है अगर पूरे रेवोल्यूशन में, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें तो हमें इतना पता है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है।
तो अगर हम हाफ रेवोल्यूशन की बात करें, अगर हम हाफ रेवोल्यूशन की बात करें तो कितने डिग्रीज उसमें होंगे, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16 एंड यहाँ पे 0। तो कितना आ रहा है आंसर, यहाँ पे 180 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम हाफ रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो 180 डिग्री हमारा आंसर आता है। कितने डिग्री का होता है हाफ रेवोल्यूशन, 180 डिग्री का। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। आया समझ में। इन वन राइट एंगल क्या बोला जा रहा है, हाउ मैनी डिग्रीज आर इन वन राइट एंगल। सबसे पहले हाफ रेवोल्यूशन का पूछा तो हमने बता दिया 180 डिग्री। अब बोला जा रहा है एक राइट एंगल में कितनी डिग्रीज होती हैं, तो हमने अच्छे से पढ़ा था। राइट एंगल की अगर हम बात करें तो पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। एंड जो राइट एंगल रहता है उस कंप्लीट रेवोल्यूशन का क्या होता है, 1/4 पार्ट होता है। तो जब हम इसे कैंसिल करने बैठेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 एंड यहाँ पे 0। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 90 डिग्री। तो राइट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद बोला जा रहा है इन वन स्ट्रेट एंगल। अगर स्ट्रेट एंगल की बात करें तो उसमें कितनी डिग्रीज रहती हैं, तो स्ट्रेट एंगल का मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है। हाफ ऑफ रेवोल्यूशन एंड स्ट्रेट एंगल दोनों ही सेम है, दोनों का आंसर क्या आएगा 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। देन उसके बाद हमसे बोला जा रहा है हाउ मेनी राइट एंगल्स मेक 180 डिग्री, मतलब कितने राइट एंगल्स 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। बात हो रही है 180 डिग्री की, ठीक है। एंड हर एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम डिवाइडेड बाय 90 डिग्री कर देंगे। तो जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पर आ रहा है 2, मतलब 2 राइट एंगल्स हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद बोला जा रहा है हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन 360 डिग्री। तो अगर हम 360 डिग्री की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे हम 360 डिग्री लिखेंगे एंड हर एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 राइट एंगल्स, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डू दिस। क्या बोला जा रहा है, कट आउट अ सर्कल शेप यूजिंग अ बैंगल और टेक अ सर्कुलर शीट ऑफ अबाउट द सेम साइज। क्या बोला जा रहा है, आपको क्या करना है, बैंगल लेना है एंड देन उसके बाद एक पेपर लेना है। बैंगल सर्कल शेप का होता है तो आप मार्क कर देना पेपर पे, आपने ट्राई भी किया होगा, है ना। एंड देन उस सर्कल को कट कर देना है, या फिर कोई सर्कुलर शीट ले लो तब भी चलेगा, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट बोला जा रहा है। फिर उसके बाद फोल्ड इट ट्वाइस टू गेट अ शेप एज शोन, दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। हमें क्या करना है, जैसे ही हमें सर्कल मिल गया 2 बार फोल्ड करना है। सपोज ये सर्कल है, पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, ये एक बार फोल्ड हो गया। फिर उसके बाद दोबारा से उसे फोल्ड कर देंगे। जो जब हम 2 बार उसे फोल्ड करेंगे ना तो आपको ऐसा फिगर मिल जाएगा। जब आप उस सर्कल को पहली बार फोल्ड करोगे तो ऐसा फिगर मिलेगा, दूसरी बार फोल्ड करोगे तो ऐसा फिगर मिलेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है थर्ड पॉइंट में, ओपन इट आउट यू विल फाइंड अ सेमी सर्कल। तो जब इस क्वाड्रेंट को आप ओपन करोगे तो अगेन आपको ये सेमी सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। विथ अ फोल्ड इन द मिडिल मार्क 90 डिग्री ऑन द फोल्ड। क्या बोला जा रहा है, आपको ये सेमी सर्कल मिलेगा। जैसे आप इस क्वाड्रेंट को खोलोगे तो यहाँ पर आपको
क्रीज मिलेगी, मतलब मार्क जैसे मिलेगा। जब भी आप पेपर को फोल्ड करते हो तो जब आप पेपर को फोल्ड करके ओपन करते हो तो आपको क्रीज दिखती है वहाँ पे, ठीक है, लाइन टाइप से। तो वही बोला जा रहा है, जब इस क्वाड्रेंट को आप ओपन करोगे तो ऐसा सेमी सर्कल मिल जाएगा जिसके बीच में ऐसी आपको लाइन मिलेगी। आपको वहाँ पे क्या मार्क करना है, 90 डिग्री मार्क करना है, ठीक है, हमसे ये बोला जा रहा है, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, फोल्ड द सेमी सर्कल टू रीच द क्वाड्रेंट। फिर से क्या करना है, सेमी सर्कल को फोल्ड करना है। तो अगेन हम क्या किस पे पहुंच जाएंगे, क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे। नाउ फोल्ड द क्वाड्रेंट वंस मोर एज शोन। अब ये क्वाड्रेंट हमें मिल गया, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है। अगेन हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेंट को फोल्ड करना है। तो जब आप इस क्वाड्रेंट को फोल्ड करोगे आपको ऐसा फिगर मिल जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? द एंगल इज हाफ ऑफ 90 डिग्री दैट इज 45 डिग्री। बोला जा रहा है जब क्वाड्रेंट को फोल्ड करके आपको यहाँ पे जो एंगल मिलेगा ना वो कितने डिग्री का मिलेगा, 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये जो क्वाड्रेंट है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो 90 डिग्री को हमने क्या किया, फिर से फोल्ड कर दिया, मतलब हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय हाफ करोगे तो 2 1 2 2 4 8 1 कैरी जाएगा, 2 5 10। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? चलिए ओपन इट आउट नाउ। अब हमें क्या करना है, ओपन कर देना है। 2 फोल्ड्स अपीयर ऑन ईच साइड। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 फोल्ड्स दिख जाएंगे हर एक साइड में। मतलब इसे ओपन किया, सेमी सर्कल में वापस लेकर आए तो आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे लाइन बन चुकी है, एक यहाँ पे लाइन बन चुकी है, ठीक है। ये एंगल तो हमने देखा कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, ठीक है। देन उसके बाद What is the angle up to the first new line? तो यहाँ पे जो नई लाइन हमें मिलेगी उस पे एंगल क्या आएगा, राइट 45 ऑन द फर्स्ट फोल्ड टू द लेफ्ट ऑफ द बेस लाइन। अब हमें क्या करना है, ये जो बेस लाइन, यहाँ पे बेस लाइन दिख रही है, बेस लाइन के लेफ्ट साइड में हमें क्या करना है, 45 लिखना है। तो हमने लिख दिया है। अब जो न्यू लाइन है उसका मेजरमेंट क्या आएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। क्यों? क्योंकि 90 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। एंड इस तरफ वाला एंगल देखें तो ये पूरा क्या है, ये पूरा 90 डिग्री का है, ठीक है। 90 डिग्री को अगेन 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। तो इतना अगर 45 है, क्योंकि 90 को अगर हम हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। तो अगर ये 45 है और तो ये भी 45 होगा। मतलब बेसिकली क्या है, ये भी 45 डिग्री का 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 है। तो यहाँ पर तो 45 आ गया, 45 प्लस 45 यहाँ पे 90 आ गया। तो 45 प्लस 45 90 आ गया, 90 प्लस 45 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। इतना आया समझ में? एंड 135 डिग्री प्लस 45 कर देंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पे क्या आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? तो यहाँ पे क्या देके रखा है, द फोल्ड ऑन द अदर साइड वुड बी 90 डिग्री प्लस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे ही बना हुआ है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, फोल्ड द पेपर अगेन अप टू 45 डिग्री हाफ ऑफ द क्वाड्रेंट। अब हमें क्या करना है, ये जो 45 डिग्री तक हमने फोल्ड किया था उसको दोबारा से फोल्ड कर देना है। मतलब इतना पार्ट हमें मिला था जब हमने 90 डिग्री को फोल्ड किया था, जब हमने क्वाड्रेंट को फोल्ड किया था इतना पार्ट हमें मिल गया था जो कि 45 डिग्री का था। तो अब इस 45 डिग्री को अगेन हमें क्या करना है, फोल्ड करना है। नाउ मेक द हाफ ऑफ दिस। तो अब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का हाफ करके देखेंगे। तो जब हम 45 डिग्री का हाफ कर रहे हैं तो आप देखोगे कैंसिल आउट तो हो नहीं पा रहा। तो आप डिवाइड करोगे 45 को 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस करोगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 5 है, 2 2 ज़ा अगेन 4 माइनस करोगे, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 22 एंड यहाँ पर जो 1 है
उसे हम ऊपर न्यूमरेटर में लिख देंगे एंड देन यहाँ पे जो 2 आया है उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो आप देख सकते हो 22.5 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर भी वही है। फोल्ड करने पे जो यहाँ पे क्रीज बनी होगी उस पे आंसर कितना आ जाएगा 22.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द फर्स्ट फोल्ड टू द लेफ्ट ऑफ द बेस लाइन नाउ इज हाफ ऑफ 45, दैट मीन्स 1/2 डिग्री, ठीक है। आया समझ में। द एंगल ऑन द लेफ्ट ऑफ 135 डिग्री वुड बी 157 डिग्री, 157.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या आया है 22.5 डिग्री। तो यहाँ पर जो नई क्रीज बनी है, ये एक क्रीज नई बनी होगी, इसका तो मेजरमेंट हम निकाल ही चुके थे। तो ये जो नई क्रीज बनी होगी उसका मेजरमेंट क्या होगा, हमें पता है ये सारे एंगल्स जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 22.5 आया है, तो यहाँ पर 35 के बाद भी इतना एंगल जो होगा वो 22.5 डिग्री का होगा। तो 135 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 157/2 डिग्री। पहले तो इसको एंड इसको प्लस कर दोगे एंड हाफ एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 157/2 डिग्री, ठीक है। आए समझ में। यू हैव गॉट अ रेडी डिवाइस टू मेजर एंगल्स, दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट प्रोटेक्टर। क्या बोला जा रहा है, तो आपको ऐसे करने से एक प्रोटेक्टर टाइप से रेड मतलब यहाँ पे प्रोटेक्टर टाइप से एंगल्स को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में। दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट प्रोटेक्टर, यहाँ पर एग्जैक्ट भले ना बना हो लेकिन आपके पास अप्रॉक्सीमेट प्रोटेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें प्रोटेक्टर दे के रखा हुआ है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, ऐसा प्रोटेक्टर आपको मिल जाता है। ये है रियल प्रोटेक्टर। अभी जो हमने देखा था वो तो हमने खुद से बनाया था, बट ये क्या है, ये है एक्चुअल प्रोटेक्टर, ठीक है। आया समझ में। यू कैन फाइंड अ रेडीमेड प्रोटेक्टर इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स जिसे हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी बोलते हैं, उसमें आपको रेडीमेड प्रोटेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। द कर्व्ड एज इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। क्या बोला जा रहा है, ये जो कर्व्ड एज आपको दिख रही है ना, ये कर्व्ड शेप में, ये 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। आया समझ में। ईच पार्ट इज इक्वल टू अ डिग्री, और हर एक पार्ट जो है, हर एक पार्ट, हर एक स्मॉल लाइन आपको जो दिखेगी ना वो डिग्री में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है, डिग्री में डिवाइडेड है, ठीक है। The marking start from 0 on the right side and ends with 180 on the left side and vice versa। क्या बोला जा रहा है कि मार्किंग 0 से स्टार्ट हो रही है राइट साइड में और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, ख़त्म हो रही है यहाँ पे 180, वो भी लेफ्ट साइड में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें बाहर वाला साइड अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड से 0 डिग्री मार्किंग स्टार्ट हो रही है एंड ख़त्म कहाँ पे हो रही है, राइट साइड में 180 डिग्री पे, ठीक है। आया समझ में। दोनों साइड ही मार्किंग हमें देके रखी हुई है, ठीक है। तो ऐसे क्या मिलता है हमें, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में प्रोटेक्टर मिल जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, सपोज यू वांट टू मेजर एन एंगल ABC। अब आपको ये जो एंगल ABC दे के रखा है ना, सपोज कीजिए आपको ये मेजर करना है, तो कैसे करोगे, प्रोटेक्टर लोगे एंड प्रोटेक्टर का ये जो सेंटर होता है, प्रोटेक्टर होता ऐसे है लेकिन प्रोटेक्टर के इस पॉइंट पे आपको नहीं रखना है, ये जो आपको सेंटर दिख रहा है ना वहाँ पे रखना है, ठीक है। आए समझ में। यहाँ पे आपको आर्क दिखेगा प्रोटेक्टर में एंड यहाँ पे जो सेंटर होता है ना वहाँ पे रखना है B पॉइंट को, या फिर हम बोल सकते हैं इस सेंटर को हमें B पॉइंट पे रखना है, ठीक है। यहाँ पर नहीं रखना है, फिर से मैं बोलूँगी यहाँ से स्टार्ट करना है, इसे रखना है B पॉइंट पे, ठीक है। जैसे ही आप रखोगे, ठीक है, जैसे कि प्रोटेक्टर हमने कहाँ पे रख दिया, इस पॉइंट पे रख दिया, ये जो एंगल बना हुआ है उसके इस पॉइंट पे रख दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक आर्म दिख रही है BC, दिख रही है, तो ये जो BC आर्म है जिसे हम रे भी बोलते हैं, वो किस पे होना चाहिए, 0 डिग्री पे होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये जो आर्म है वो किस पे है, 0 डिग्री पे है।
अब दूसरी आर्म जो बी ए है वो हमें मेजर करनी है कि कहाँ पे है। तो अगर हम बी ए आर्म को देखें, आपको दिख रहा होगा ये किस पे है, 40 डिग्री पे है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पर तो 140 है, तो हम 140 को इंक्लूड करें या 40 को। तो 0 डिग्री हम अंदर वाला ले रहे थे ना, तो अंदर वाले ही नंबर्स हम देखेंगे। तो अंदर वाले नंबर्स को अगर हम देखें, यहाँ पर क्या है 40 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए बी सी भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दे के रखा है, प्लेस द प्रोटेक्टर सो दैट द मिड पॉइंट एम इन द फिगर ऑफ इट्स स्ट्रेट एज लाइज ऑन द वर्टेक्स बी ऑफ द एंगल। वही चीज़ बोली जा रही है जो मैंने आपको बताया है कि हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर को बिल्कुल मिड पॉइंट एम पे रखना है और ऐसे रखना है कि जो एंगल का वर्टेक्स बी है वो वहाँ पे आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वही चीज़ है, ये जो मिड पॉइंट एम है, मिड पॉइंट को एम नाम से ले रहे हैं, तो वो कहाँ पे आया हुआ है, ये जो वर्टेक्स बी है उस पे ही आया हुआ है। ठीक है, आया समझ में? चलिए देन उसके बाद एडजस्ट द प्रोटेक्टर सो दैट द बी सी इज अलॉन्ग द स्ट्रेट एज ऑफ द प्रोटेक्टर। क्या बोला जा रहा है, हमें ऐसे एडजस्ट करना है प्रोटेक्टर को कि ये जो बी सी है बिल्कुल स्ट्रेट आए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में? चलिए देन उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स दे के रखें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हम एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं, उनके स्टेप्स दे के रखे हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, देयर आर 2 स्केल्स ऑन द प्रोटेक्टर, रीड दैट स्केल विच हैज़ अ 0 डिग्री मार्क कोइंसाइडिंग विद द स्ट्रेट एज विथ रे बी सी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको नंबर्स दिख रहे होंगे डिग्री में, यहाँ पर भी दिख रहे होंगे। आपको किन नंबर्स को देखना है, जहाँ से हम 0 डिग्री स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम 0 डिग्री को अंदर साइड ले रहे हैं, अंदर साइड वाला 0 डिग्री ले रहे हैं, तो वही नंबर्स को हम देखेंगे, ये बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए देन उसके बाद द मार्क शोन बाय बी ए ऑन द कर्व्ड एज गिव द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। तो बोला जा रहा है यहाँ पर बी ए पर जो मार्क शो होगा, जो नंबर शो होगा, वही क्या होगा, इस एंगल का मेजरमेंट होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 40 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए बी सी भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर वी राइट मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री और सिंपली एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी कितना है, 40 डिग्री का है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो आप स्टेप्स भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।